हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं इकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं वो सबसे पहले लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। और दोस्तों, खबर वो जो सच्चा हो, बिल्कुल सही हो और सबसे पहले लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, जो मैं न्यूज़ आज लेकर आया हूं तो वो पटना हाई कोर्ट की तरफ से है, क्योंकि आपको हम सबको मालूम है कि लगातार नियोजन इकाई वगैरह या फिर जो बीडीओ है वो सब इसी का बहाना बना के लगातार मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पा रहा है। और उनके पास ये बहाना है, कई लोगों ने, हमारे दोस्तों ने उसको वीडियो वगैरह को फ़ोन किया है। जैसा कि हम लोग देखें, लगातार ग्रुप में देख रहे हैं कि उनका ऑडियो वायरल होता है, फ़ोन का टेप। तो उसमें यही कहते नज़र आते हैं कि क्या कोर्ट का फैसला हो गया। लेकिन वो जो रंजीत सर का एप्लीकेशन है या फिर उनका जो ऑर्डर है, उनकी बात नहीं करते। वो बात करते हैं कि पटना से जजमेंट आ गया। भाई, जजमेंट आया नहीं आया उसका आपको उससे क्या मतलब है। शिक्षा विभाग ने जो ऑर्डर दिया उस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, वो अपनी चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे जो हरेराम द्वारा जो केस किया गया है बीएड की प्राथमिकता, बी क्या कहते डीएलएड की प्राथमिकता ख़त्म करने के लिए, कि डीएलएड की प्राथमिकता ख़त्म होनी चाहिए, उस पर जो केस है वो 66-70 है। तो हरेराम के द्वारा जो केस किया गया है बिहार सरकार के ऊपर, तो आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वकील होंगे, और कुछ हमारे दोस्त जो इंटरवेनर बने हैं उसकी तरफ से कौन कौन से वकील होंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि पिटिशनर की तरफ से कौन वकील है। तो वाई बी गिरी सर हैं और आशीष गिरी है। तो उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से मिस शिल्पा सिंह होंगी, जो बिहार सरकार की तरफ से वकील होंगी। तो इंटरवेनर्स जो हमारे बने हैं उनमें से कौन कौन से, उनकी तरफ से कौन कौन से वकील होंगे। तो पहला वकील है जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर पी.के. शाही, मिस्टर डी.के. सिन्हा, सीनियर एडवोकेट हैं ये भी, मिस्टर मृगंक मौली हैं, और एस.एस. सुंदरम हैं, और एनसीटी की तरफ से सुनील कुमार सिंह है एडवोकेट, जो उनको रखा गया है। तो ऑरल ऑर्डर में क्या है दोस्तों, तो इसमें मेन देखिए ये है कि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है कि द applicant have addressed on the issue of their implement as party respondent in the instant writ petition for the reason is started in the applicant of the impleading in the interveners or party respondent. All the interveners applicant application are the allowed list to interveners be added party respondent। दोस्तों, यहाँ पर इंटरवेनर को जो है सरकार की तरफ से लड़ने का क्या कहते हैं, जितने भी एप्लीकेशन डाला गया था कि हमको सरकार की तरफ से लड़ने का मौका दिया जाए जिससे कि हमारी डीएलएड की प्राथमिकता बनी रहे, तो कोर्ट ने उसको मान लिया है। उन सब को जितने भी एप्लीकेशन डाले गए थे उन सब को मानकर एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि सरकार की तरफ से, यानी आप डीएलएड की प्राथमिकता बचाने के लिए इतने सारे हमारे जो बड़े बड़े वकील होंगे वो उसकी सरकार की तरफ से बहस करेंगे और डीएलएड को बचाने के लिए उन पर बहस करेंगे। तो इसको मान लेने के बाद हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और दूसरी बात ये कि देखिए, सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है कि जो 28 तारीख को सुनवाई होनी थी उसको कोर्ट ने, क्योंकि हमारे कई सारे दोस्तों ने आइए डाला है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले, इलेक्शन से पहले पहले किसी तरह हमारी बहाली हो जाए, तो कम से कम केस का निपटारा हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो उसी में दिया गया है, इन द प्रेजेंट रीट पेटिशनर इफ़ so advise not only the interveners respondent but NCT may be also file counter। तो यहाँ पर यह कहा है कि सिर्फ जो पेटिशनर हैं उनको और NCT को ये क्या कहते हैं, एडवाइस दी जाती है, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, वो अपना काउंटर भी फाइल कर सकते हैं, और जैसे कि जल्दी से जल्दी इस केस को फाइनल किया जा सके। तो जो 28 तारीख का केस था उसको एज पर इज प्रेड फॉर पुट इन द केस ऑन 20th ऑफ सितंबर, क्योंकि हमारे दोस्तों ने प्रार्थना पत्र डाला था, जिसकी वजह से उसको 28 तारीख से खींचकर 20 सितंबर को ही इनको सबसे ऊपर के लिस्ट में रख के इनकी सबसे पहले सुनवाई की जाएगी, जो अनिल कुमार उपाध्याय जी के बेंच में होनी है। तो दोस्तों, लगातार हम लोग बहुत परेशान नज़र आते हैं, और परेशान हैं भी कि क्योंकि हमारी बहाली पर बहुत दिन हो गए लटक गए, और हम लोग परेशान हैं कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस बहाली को पूरा किया जा सके।
और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि क्या कहते हैं, प्रिंस मिश्रा सर ने आज एक ट्वीट किया है, जिसके ज़रिए से एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि प्राथमिकता बचाने के लिए क्या, देखिए आप, प्रिंस मिश्रा की तरफ से क्या है, हम लोग पप्पू कुमार सर ने जो किया है, तो हम लोग अपने एडवोकेट प्रिंस मिश्रा पर गर्व है। उन्हें बहुत मेहनत के बाद एनसीटी का आदेश निकाल लिया है, जिसे एनसीटी ने त्रिपुरा सरकार को प्राथमिकता देने की बात कही है। डीएलएड सुपीरियर है 1 to 5 में। एनसीटी ने त्रिपुरा सरकार को 1 to 5 में प्राथमिकता देने की बात कही है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, देखिए क्या है मेन पॉइंट यहाँ जो डाला गया है। तो नंबर 4 है कि नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार एनसीटी के तारीख 23 अगस्त 2020 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी, जो समय समय पर संशोधित की गई है। केवल उसके बाद ही अधिसूचना छूट के बाद निर्देशित की गई पात्रता अनुसार पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर यह है कि उनको, डीएलएड वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद बीएड वालों को लिया जाए या नहीं लिया जाए उस पर विचार किया जाएगा। इसको यह साफ लफ्जों में एनसीटी द्वारा लेटर जारी किया गया है, जिसके बाद त्रिपुरा सरकार ने इसको मान्य किया है कि पहले डीएलएड को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर बीएड को लिया जाएगा। लेकिन लगातार जो बीएड वाले हैं वो इसको लेकर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से केस हो गया, जहां पर बहाली लटक चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों कि अगली जो तारीख है 20 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। हम लोग दुआ करें कि हम लोगों के डीएलएड प्राथमिकता हक में फ़ैसला है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक नियोजन से जुड़े और भी खबरें हमें मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब